क्या ये सही है कि कण कण में प्रभु समाये हैं, यानी कि ईश्वर हैं? अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप सभी का ये प्रेम ही तो है जो कि मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं एक और नए विषय पर वीडियो बनाऊं और उस वीडियो को लेकर उपस्थित हो जाऊं आप सभी के सामने। तो आज का विषय होने जा रहा है बहुत खास, अंत तक बने रहिएगा। वो विषय क्या है उस पर तो हम बाद में आएंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं अपने आने वाले कोर्स के बारे में। कल 1 अक्टूबर 2024 से मैं करने जा रही हूँ स्टार्ट 25 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर हम अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 और रात को सोने से पहले 9 से 10 करेंगे अपने ऊपर काम, अपनी एनर्जी को करेंगे हाई और कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करेंगे जिससे हमारा सब कॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो सके। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड वो गर्भ की तरह है जहाँ पर जो भी बात जाएगी अब तो बनेगा वस्तु, वस्तु तो बन के ही रहेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस गर्भ में यानी कि सब कॉन्शियस माइंड नामक गर्भ में क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं कि नेगेटिव देते हैं। आज तक हमको सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में नहीं पता था, तो हम जो मर्जी चाहे वो सोच रहे थे, जो मर्जी चाहे वो फील कर रहे थे और वास्तविकता हमारी खराब हो गई। लेकिन अगर हमको आज ये पता चल ही चुका है कि सब कुछ खेल सबकॉन्शियस माइंड का है, तो क्यों ना अब से हम सुधर जाएं और अच्छा सोचें। तो कल से जिनको भी मेरे साथ करना है काम, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। कल संडे को 4:44 को मैं यूट्यूब लाइव में आई थी, जहाँ पर एक इंसान आए और उन्होंने एक सवाल किया था कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मुझे प्रूफ करके बताओ कि ईश्वर होते हैं। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सही बात है, बहुत सारे ऐसे लॉजिकल माइंडसेट के लोग होते हैं जो मतलब लॉजिक में चलते हैं, जिनको कोई एविडेंस या प्रूफ ना दिया जाए तो वो विश्वास नहीं करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बार बार ये सवाल करते रहते हैं कि ईश्वर होते हैं क्या, क्या आपने देखा है, मुझे बताओ, विश्वास में मुझे दिलवाओ कि ईश्वर होते हैं, एविडेंस दो, प्रूफ दो। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ये मैजिकल रॉक है मेरा, यानी कि स्टोन। इससे मैं सोने से पहले अपना मैजिकल रॉक वाला जो प्रैक्टिस होता है, 28 डेज प्रैक्टिस, रॉन्डा बर्न की किताब का, उस प्रैक्टिस को करती हूँ। ये जो स्टोन है, पत्थर, साइंस की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में तो निर्जीव है, यानी कि कोई जीवन नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसके ये बना किससे है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक एटम है और एटम को अगर खोल के देखेंगे तो एटम के बीच में आपको मिलेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आजू बाजू घूमते हुए दिखेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स। इवन ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को भी अगर देखेंगे तो सब कुछ चीज ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है। बीच में एक न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द आजू बाजू सब कुछ घूमे जा रहा है। हमारा बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे ऑर्गन्स मिलेंगे। ऑर्गन्स बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल्स से। 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे अंदर। एक सेल को भी अगर आप पकड़े, अगर उसको देखेंगे तो सेल्स के अंदर मिलेगा एटम्स और एटम्स के अंदर मिलेगा आपको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आजू बाजू घूमते हुए दिखेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स। सब कुछ चीज को, जो भी हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू चीज है, उसके अंदर आपको एटम्स ही मिलेगा। इवन ये मोबाइल, ये भी एटम्स से बना है। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इतना तो समझ गए, हमने ये साइंस में पढ़ाई की थी, साइंस का जो चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं एक लॉ की तरफ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये भी हमने साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ाई किया था, याद किया था, रटा था वो 3 लॉ को, लॉ ऑफ मोशन को याद किया था। तो पहले लॉ की तरफ चलते हैं। पहला लॉ क्या कहता है न्यूटन्स का, कि कोई भी चीज अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी। कोई भी चीज अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी। कोई भी चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी, अनलेस अनटिल उसको कोई फ्रिक्शन ना मिल जाए, कोई एक फोर्स उसको ना रोक दे या चलाए।
कोई भी चीज़ रुकी है तो रुकी ही रहेगी, ये रुका ही रहेगा जब तक इसको कोई फोर्स ना मिले। फोर्स मिलेगा तभी तो ये मूव करेगा। तो आप मुझे बताइए, सब कुछ चीज़ के अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन घुमा रहा है, कैसे घुमा? क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो क्या बोल रहा है, जो चीज़ रुका है तो रुका ही रहेगा, जो चीज़ चल रहा है तो चलते ही रहेगा। तो कौन घुमा रहा, किसने घुमाया उस इलेक्ट्रॉन को? पहला कोई तो ऐसा फोर्स आया होगा जिसने उस इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया कि वो घूमते ही रह रहा है। तो वही जो पहला फोर्स यानी कि वो शक्ति का नाम ही ईश्वर है, जिसने घुमाया तो अभी तक घूम रहा है, लय में घूम रहा है। अगर उस लय को तोड़ दिया, स्टॉप कर दिया, तो प्रलय आ जाएगा। इसीलिए अभी भी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमे जा रहे हैं लय में। तो जिस फोर्स ने घुमाया पहली बार, जिसने उस इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स दिया, उस शक्ति का नाम ही ईश्वर है। इसीलिए कहा जाता है कण कण में प्रभु समाये हैं, क्योंकि हर एक कण में, हर एक चीज में एटम्स है, एटम्स के बीच में न्यूक्लियस, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सो आई थिंक वो जो सर है उनको ये जवाब मिल गया होगा, प्रूफ मिल गया होगा कि हाँ ईश्वर होते हैं। ये आपके ऊपर विश्वास करना है तो करिए, कि वो बहुत सारे लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये प्रूफ दे दिया है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी 25 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में ज्वाइन करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।